करेंगे आज हम लेट करके किए जाने वाले कुछ ऐसे आसन जो सभी रोगों में हमारे लाभदायक हों, जैसे जिनको सियाटिका गठिया बाय की समस्या होती है उनके लिए भी, और जिनको सर्वाइकल है उनके लिए, और जिनको पेट की समस्या है, नाभि इधर से उधर खिसक जाती है, बार बार खिसकती है, तो आपने अपने अभ्यासों के द्वारा कैसे ठीक रखना है। तो मैं सभी के लिए जो जिनको जिस तरह का रोग है तो उनकी सब के लिए मैं ये कुछ अभ्यास 6 आसन हैं, और कुछ आसन ऐसे हैं जिनको 2 तरीके से किया जाता है। जैसे हमारा अर्ध हलासन का पहला और दूसरा अभ्यास है, तो पहला और दूसरा और 3 अभ्यास है इसमें। तो पहले अभ्यास में हमने क्या करना है, पहले अभ्यास में हमने एक एक पैर से करना है, फिर हमने दोनों पैर से करना है, फिर दोनों पैरों को उठा करके हमने सिर से ऊपर ले जाना। तो एक अभ्यास के ही 3 अभ्यास हैं। तो इसी तरीके से और भी अभ्यास होते हैं, लेकिन हम कुछ अभ्यास ऐसे करवाएंगे। तो कुछ अभ्यास ऐसे हैं हमारे जो कई सारे रोगों में लाभ करते हैं। जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं, अब बरसात का समय शुरू होने वाला है, मानसून आने वाला है, तो बारिश का समय बाल झड़ने का होता है। तो आपके बाल स्वस्थ रहें, और अगर बाल झड़ते भी हैं, झड़ चुके हैं, तो बाल फिर से नई ग्रोथ उसमें आ जाए। तो आप किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। किसी को पेट की समस्या है, जैसे महिलाओं को, पुरुषों को अपनी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों में भी कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो जाने और अनजाने में हमें लाभ दे देते हैं। तो हमने कोशिश करनी है इन सभी अभ्यासों को करना है। तो डेली नित्य प्रतिदिन हम अपनी किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं, तो उन एक्सरसाइज के साथ में हम इन अभ्यासों को जोड़ लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर के साथ हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए, और मन के साथ जो है हमारे आसपास का वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए। तो आपका तन भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, और आपका आसपास का वातावरण आपसे प्रभावित होता है। जब आपका मन अच्छा महसूस करता है तो आसपास भी खुशी महसूस होने लगती है, तो दूसरों में भी आपको महसूस होने लगता है कि सब खुश हैं। तो करेंगे हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन का। तो दोनों हाथ की हथेली हमारी ज़मीन पे रहेंगी, दोनों पैर हमारे मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए। अब हमने अपने दाएं पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए ऊपर, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए। तो किसी भी अभ्यास को हम करते हैं तो उसमें कम से कम 5, 7, 10 सेकंड, 15 सेकंड, यहाँ तक कि 1-1 मिनट तक रुकने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बाएं पैर को इसी तरीके से करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठा लें, श्वास भरते हुए ऊपर, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए, हथेली ज़मीन पर, अपनी श्वासों पर ध्यान। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ हमारा अर्ध हलासन का अभ्यास। अब हम करेंगे 90 डिग्री अर्ध हलासन दूसरा तरीके से जो करते हैं। दोनों पैर मिले हुए, घुटने मोड़ के नहीं लेकर के आना, पैर के पंजे आपके तने हुए रहें। श्वास भरते हुए ऊपर 90 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब की बार करेंगे हम उत्तान पादासन, दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए 30 डिग्री ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरीके से फिर से एक बार करेंगे, दोनों पैर, श्वास भरते हुए ऊपर 30 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए नीचे, विराम दें। अगला अभ्यास करेंगे हम सर्वांग आसन। तो ये हमारे आँखों के लिए भी बड़ा लाभकारी है। हमारे गर्दन में किसी भी तरह का विकार आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ अलग तरह के अभ्यास है, तो उन अभ्यासों में भी ये सर्वांग आसन किया जाता है। तो जिनको कमर दर्द रहता है तो उनकी कमर दर्द भी ठीक होने लगती है, लेकिन कुछ अभ्यासों के साथ इन अभ्यासों को किया जाता है। तो आप जो ये अभ्यास करवाए जा रहे हैं, तो डेली आप नित्य प्रतिदिन अगर आप इनका
इनको करते हैं तो बहुत अच्छे आप कई सारे रोगों में आप निदान पा सकते हैं। तो करेंगे हम सर्वांग आसन, दोनों पैर यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपने कोशिश करनी है दोनों पैर के घुटने आपके मुड़ के नहीं आएंगे, जैसे जाते हैं वैसे ही श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाना और वैसे ही आपने श्वासों के साथ वापस नीचे लेकर के आना। तो करेंगे एक बार फिर से सर्वांग आसन का अभ्यास, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ हमारा सर्वांग आसन। अब हमने इसी तरीके से करना है पूर्ण हलासन। तो पूर्ण हलासन के लिए हथेली ज़मीन पर रहेगी, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर लाना है और पैर के पंजों को सिर से ऊपर ज़मीन पे टच करना है। करेंगे श्वास भरते हुए ऊपर, ज़मीन से टच हो जाएंगे पैर के पंजे, हथेली आपकी ज़मीन पर ही रहेगी। कुछ क्षणों के लिए रुकना है इसी तरीके से। तो थोड़ी देर के लिए जब रोक के रखेंगे तो बहुत अच्छा गहरा लाभ हमें मिलने लगेगा। वापस श्वासों के साथ एक बार फिर से करना है, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, पंजे ज़मीन पर, वापस ये हुआ हमारा पूर्ण हलासन। अगला अभ्यास करेंगे हम सेतुबंद आसन। दोनों घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा खींच ले जितना खींच सकते हैं श्वासों के साथ, पूरा खींच के रखें। जब आप खींच के रखते हैं तो आपके पेट पर खिंचाव होता है, आपके नाभि वाले स्थान पर खिंचाव होता है। तो यही खिंचाव आपकी पेट की समस्याओं में लाभकारी रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, करेंगे एक बार फिर से सेतुबंद आसन, जिसको कंधरासन भी बोलते हैं। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को एड़ी के ऊपर वाले भाग को पकड़ लें, कंधे ज़मीन पर रहेंगे, गर्दन थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगी, आपकी ठोड़ी छाती से टच हो जाएगी। श्वास भरते हुए धीरे ऊपर उठा लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा खींचे पकड़ के जितना खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ पैर सीधे। अगला अभ्यास करेंगे हम चक्रासन। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथ कंधों के नीचे, श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, जितना खिंचाव दे सकते हैं ना आप खिंचाव दें। मैंने बताया पेट की समस्याओं से बचने के लिए ये कई सारे हमारे ऐसे अभ्यास हैं जो पेट को भी ठीक रखेंगे, हमारी आँखों को, हमारे नस नाड़ियों को पूरी तरह से लचीला बनाएंगे और इसका असर हमारे चेहरे पर नज़र आएगा। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं, हाथ पैर सीधे कर लें। एक बार फिर से करेंगे इसी तरीके से। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथ कंधों के नीचे, श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर,
वापिस अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस तरीके से इन अभ्यासों को करना। वापस बैठ जाएंगे, बाईं साइड की करवट लें, दोनों हाथों का सहारा लेकर के बैठें और सभी बैठ जाएं। तो ये हुए हमारे लेट करके, कमर के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ ऐसे आसन जो कई सारे रोगों में लाभ करते हैं। तो आप नित्य प्रतिदिन अपने योग की दिनचर्या में इनको जोड़ें और करें और दूसरों को भी लाभ दें। सभी को नमस्ते।